हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू किया था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और हम बात कर रहे हैं नीट बूस्टर सीरीज की। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम टॉप पीवाईक्यूज को यहाँ पर लेकर आए हैं और इन पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करके आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएंगे और आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन बोला गया है 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं आपके पास जिनके रेडियाई आपको दिए गए हैं। कंडीशन बोली गई है कि a लेस देन b लेस देन c। इट मींस मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा कि मेरे पास कोई 3 यहाँ पे शेल है। फर्स्ट का रेडियस बेटा a है, सेकंड का जो रेडियस है बेटा कितना है आपके पास b है, एंड थर्ड का जो रेडियस है बेटा c है मेरे पास। और सरफेस चार्ज डेंसिटीज भी आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, यानी फर्स्ट शेल के ऊपर पॉजिटिव है, सेकंड के ऊपर नेगेटिव है एंड थर्ड के ऊपर पॉजिटिव है। अब यहाँ पे पोटेंशियल आपने कुछ इस तरीके से निकालने हैं, यानी पोटेंशियल पहले A के ऊपर निकालना है, पोटेंशियल आपने B के ऊपर निकालना है सेकंड शेल के लिए, एंड पोटेंशियल आपने बेटा C जो आपका शेल है उसके ऊपर निकालना है। और आपको कंडीशन बेटा कौन सी लगानी है, ये वाली कंडीशन लगानी है कि आपका C जो है यानी C जो रेडियस है थर्ड शेल का वो इक्वल है दोनों जो अंदर वाली जो शेल बच जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कंडीशन बतानी है कि पोटेंशियल जो है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहने वाला है। तो सबसे पहले बेटा आपको इतना तो पता है कि जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, अगर मैं फर्स्ट के ऊपर मानना चाहूँ कि पहले शेल के लिए अगर मैं मानती हूँ तो यहाँ पे बेटा जनरल सी कंडीशन होती है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे शेल कितने हैं, 3 शेल हैं, तो चार्जेस भी आपके 3 टाइप के देखने को मिलेंगे। क्यू ए डिवाइडेड बाय बेटा उसका रेडियस कितना है a, दूसरा चार्ज क्यू बी उसके ऊपर जो आपका रेडियस है वो b है, एंड सिमिलर मैनर में क्यू सी डिवाइडेड बाय बेटा रेडियस कितना है c है। अब बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। इट मींस मुझे यहाँ से पता लगा कि जो चार्ज है किसके इक्वल आएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड एरिया मींस पाई 4 पाई आर का स्क्वायर। अब आर जो है वो डिफरेंट रहेगा आपका क्योंकि यहाँ पे 3 शेल हैं, तीनों का रेडियस जो है वो डिफरेंट है। यानी फर्स्ट शेल की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा 4 पाई ए का स्क्वायर, सेकंड के लिए सिग्मा 4 पाई बी का स्क्वायर, एंड थर्ड के लिए क्या बन जाएगा सिग्मा 4 पाई सी का स्क्वायर। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगा देती हूँ, बी ए के ऊपर निकालते हैं। अब देखो चार्ज क्यू ए के प्लेस के ऊपर हम ये वैल्यूज को पुट करते चलेंगे, तो मुझे यहाँ से 4 पाई जो है मैंने कॉमन ले लिया, नीचे कितना बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बेटा चार्ज की वैल्यू चार्ज 4 पाई तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा बेटा सिग्मा आर का स्क्वायर, फर्स्ट का रेडियस कितना है ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, सेकेंड के लिए भी सेम यही कंडीशन रहेगी, बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा बी प्लस आपका सिग्मा सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा सी। इट मींस मुझे यहाँ से क्या पता लगा कि 4 पाई के साथ बेटा क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। इट मींस बी ए जो है मेरा किसके इक्वल आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा सिग्मा भी यहाँ पे क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा ये ए प्लस बेटा सेकंड के लिए देखो जरा, ये जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये बेटा क्या है नेगेटिव है, ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में इसको लिख लेती हूँ। तो मुझे यहाँ से ये पता लगा कि आपके पास जो कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है, a माइनस बी प्लस सी। सिमिलर मैनर में बेटा हम b पोटेंशियल bb के लिए निकाल लेते हैं सेकंड शेल के लिए, वो कितना आएगा बेटा, यही सेम कंडीशन होगी कि सिग्मा तो है बेटा सब में कॉमन है, राइट, आपके पास अंदर क्या बचेगा। अब यहाँ पे सिग्मा मैंने क्या ले लिया है, यहाँ वाली इस इक्वेशन से ही आ जाएगा बेटा, सिग्मा बाहर ले लिया है, ए का स्क्वायर तो बेटा आपको पता है, लेकिन बात किसकी हो रही है, दूसरे शेल की हो रही है, बी शेल की, बेटा उसके लिए रेडियस कितना है बी, चार्ज जो दूसरे के लिए बनेगा आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा आपका माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या यहाँ पे बी प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या बनेगा सी। इट मींस मुझे यहाँ पे क्या पता लगा कि सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और बेटा ये क्या बनेगा आपके पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस बी प्लस सी कंडीशन मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब सिमिलर मैनर में बेटा बी सी के लिए भी निकाल लो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये कंडीशन क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 से, दैट इज योर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा सी, एंड लास्ट में प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा सी। अब यहां से मेरे पास कौन सी कंडीशन आ रही है, यहाँ पे आप खुद देखिए, एप्सिलॉन सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और बेटा अंदर क्या बचा आपके पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी प्लस सी।
अब हमने कुछ नहीं करना है, अब हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन यानी यहाँ के ऊपर आते हैं तो बेटा कंडीशन कौन सी लगानी है, c विच इज इक्वल टू a प्लस बी। अब यहाँ से मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, दैट इज b प्लस सी जो है बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस है, और यहाँ पे b प्लस सी है, इट मीन्स मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू को पुट करूंगी, माइनस ए। तो यहाँ पे a माइनस माइनस ऑफ ए क्या बन जाएगा बेटा, 2a बन जाएगा। इट मीन्स बी ए की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आ रही है, 2 सिग्मा a डिवाइडेड बाय बेटा एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई है, ठीक है, ये वाली वैल्यू जब मैंने कंडीशन कौन सी पुट कर दी है, ये वाली, ठीक है। सेकंड में भी हम यही कंडीशन पुट करेंगे, दैट इज सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, बेटा ब्रैकेट के अंदर क्या बचा आपके पास, b प्लस सी मैंने अभी बताया किसके इक्वल पुट करना है, माइनस ए के, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएंगे। अब बेटा मैंने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लूंगी। इसको सॉल्व में किस तरीके से करूंगी, देखो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, यहाँ पे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और बेटा ब्रैकेट के अंदर क्या है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बेटा इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम बेटा कितना आएगा यहाँ पे b, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये a b। अब देखो यहाँ पे a जो है क्या है, कॉमन है, तो a सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, b भी मैंने बाहर निकाली, और अंदर क्या बचा आपके पास, a प्लस b। अब a प्लस b बेटा किसके इक्वल है, यहाँ पे c के इक्वल है। इट मीन्स मेरे पास जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ रही है, दैट इज 2ac सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट b। इट मीन्स ये मेरे पास सेकंड, यानी मैं यहाँ पे फर्स्ट की अगर वैल्यू लिखूं तो फर्स्ट की वैल्यू बेटा मैंने कितनी निकाली थी, 2 सिग्मा a डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा जो पोटेंशियल मेरे पास आया जब मैंने ये वाली कंडीशन पुट कर दी है, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 2ac सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट b। अब बेटा थर्ड की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास ये क्या है, आपके बेस सेम है, और जब बेस सेम हो जाते हैं तो बेटा कौन सी कंडीशन आती है, मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूंगी। लेट मी रब दिस फर्स्ट। ये हमने कंडीशन सारी की सारी निकाल ली है, तो इसको भी हम यहाँ पे रब कर देते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या निकाल रही हूँ, यहाँ पे देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो बेटा ये किसके इक्वल आएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बेटा एलसीएम कितना है, c प्लस c, ब्रैकेट क्लोज। अब a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होता है, आपको फॉर्मूला पता है यहाँ पे। लेट मी रब दिस फर्स्ट। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हमने क्या करना है, ये सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा a प्लस b, a माइनस b, जो कि सिंपल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय बेटा क्या है, c की बेटा वैल्यू कितनी है, यहाँ क्वेश्चन में बोली गई है a प्लस b, प्लस बेटा यहाँ पे क्या है, c है, c की बेटा वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a प्लस b है यहाँ पे। इट मीन्स a प्लस b यहाँ से कैंसल आउट हो गया, माइनस b प्लस b कैंसल आउट हो गया, आपके पास कितना बचा बेटा 2a। इट मीन्स अगर इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो बेटा किसके इक्वल आएगी, b c की वैल्यू, दैट इज 2 सिग्मा a डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इन तीनों इक्वेशंस को देखो बेटा, इन तीनों इक्वेशन से आपको क्या पता लग रहा है कि बी ए एंड बी सी जो है वो आपस में इक्वल हैं, और ये बी बी के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, जो कि कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब देखिए ये आपको डायग्राम बताई गई है, एंड यहाँ पे बोला गया है रीजन है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। इट मींस आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है ए टू बी इन ईच डायग्राम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बोला गया कि चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज क्यों, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज क्यों, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज क्यों। अब आपको इतना पता है कि जब कभी भी हम बात करते हैं बेटा वर्क डन की, तो बेटा वर्क डन किसके इक्वल होता है, जितना भी आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उनका डिफरेंस एंड मल्टीप्लाई विद द चार्ज। अब इन चारों कंडीशन को देखो 1 2 3 एंड 4 को, बी के ऊपर कितना चार्ज आपके पास पोटेंशियल है 40, ए के ऊपर कितना है 20, तो दोनों का डिफरेंस बेटा किसके इक्वल आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं दैट इज 20 क्यू, सिंपल, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अगर मैं दूसरे इसकी बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बेटा 40 एंड 20 है, इट मीन्स यहाँ पे भी 20 क्यू आ रहा है। यहाँ पे थर्ड की बात करो जैसा W3, यहाँ पे 30 माइनस
10 यहाँ पे भी 20 क्यू आ रहा है और बेटा यहाँ पे भी क्या होगी पोटेंशियल सेम साथ में चल रहा है 40 माइनस 20। तो बेटा आपका वर्क डन जो फोर्थ केस के लिए है वो भी कितना आ रहा है ये बेटा ये क्या है, ये आपके पास वर्क डन है। इट मींस हर केस के लिए आपका वर्क डन क्या है, सेम है, जो कि कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बी एंड सी 3 पॉइंट आपको बताए गए हैं बेटा यहाँ पे। अब आपने कंडीशन पढ़ी होगी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इट मींस जो पॉइंट जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से उसके पास ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल बेटा कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, बी के ऊपर। उससे कम फिर दूसरा बेटा पॉइंट कौन सा है आपके पास, बी सी। एंड सबसे कम बेटा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लोजेस्ट है, इट मींस आपका बी ए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन से पॉइंट के ऊपर आ रहा है बेटा, बी के ऊपर, जो कि कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बोला गया है बी एट एनी पॉइंट एक्स बाय जेड। अब ये कंडीशन जो है यहाँ पर मैं आपको जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशनशिप है, जब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, यानी एक्स वाई जेड की जब हम बात करते हैं, तो जो रिलेशनशिप है E विच इज इक्विवेलेंट टू माइनस dB बाई dr नहीं रहता है, ये क्या बन जाता है, करली V बाय करली R। ठीक है, करली क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। अब 3 कोऑर्डिनेट्स होने का बेटा यहाँ पे मतलब क्या है कि माइनस अगर मैं बाहर ले लूं यहाँ पे, तो इट मीन्स मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, करली V डिवाइडेड बाय करली X, और बेटा क्या है यहाँ पे I यूनिट वेक्टर है, प्लस करली V डिवाइडेड बाय करली Y यूनिट वेक्टर J, करली V बाय करली Z यूनिट वेक्टर बेटा K। अब I J K वेक्टर जो है बेटा ये क्या है, आपके यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन X Y एंड Z। अब हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, एक्स स्क्वायर, यानी इन दो कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहूँ तो माइनस करली V डिवाइडेड बाय करली X I। तो V की वैल्यू बेटा पुट कर दो, कितनी है ये 4x का स्क्वायर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो कितनी आएगी, माइनस तो ऑलरेडी है, कितनी बनेगी, डिफरेंशिएट कर दो 8x, और साथ में यूनिट वेक्टर बेटा कौन सा है I। अब I कैप जो है यूनिट वेक्टर जो है कौन सी डायरेक्शन को शो करता है, ये x, लेकिन x कौन सा है, नेगेटिव है। इट मींस नेगेटिव x एक्सिस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी 8, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।